राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। और ये देखिए, मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा की थाली तैयार करी हूँ और सभी सामग्री को जो है मैं थाली में रख ली हूँ। सिर्फ जो है जल नहीं ली हूँ, तो जल को मैं एक पात्र में, चाहे लोटा या कोई डोलू वगैरह है तो उसमें रख के तब लेके जाऊँगी। आज बहुत अच्छी नसीब थी कि देखिए फरा हुआ बेल भी हमको मिल गया है। तो ये देखिए, मैं थाली तैयार कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मंदिर, शिव जी का वहाँ पूजन अर्चन करूँगी। करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मंदिर जाने के लिए हमने जो है सभी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से पूजन करिएगा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। और देखिए, मैं नारियल नहीं ली हूँ, तो नारियल जाते समय दुकान पड़ती है मार्केट में ही मंदिर है, तो मैं वहाँ से नारियल ले लूँगी और जल जो है भर के लेके जाऊँगी। आप लोग जब भी मंदिर जाएं, चाहे सावन के सोमवार में जाएं, चाहे कभी भी जाएं, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो है थोड़ी सा गंगा जल डाल के जो है जल आप अपने घर से ही लेकर जाइएगा। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए, मैं मंदिर में आई हूँ। मंदिर में बहुत भीड़ लगी है, नंबर लगा है सबका। मैंने पूजन किया क्योंकि कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम जो है आपको पूजन करते हुए नहीं दिखा पाए। तो हम दिखा दे रहे हैं कि मंदिर है। और ये देखिए, इधर नंदी भगवान है। नंदी भगवान का मैंने पूजन किया और शिव जी का पूजन की। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कम से कम 10-5 मिनट तक मंदिर में जब पूजन कर लेते हैं तो वहाँ आपको बैठना चाहिए। 10 मिनट मंदिर में बैठ के आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको जो भी आता है, जो आसान लगे उस मंत्रों का आप जो है जाप करके 10 मिनट तक मंदिर में आपको ज़रूर बैठना चाहिए। चलिए, मैं अपने बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, लोग इधर उधर हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है सभी लोग पूजन अर्चन किए हैं। महाशिवरात्रि का पूजन हमारे अनेक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग पूरे बरस जो है शिव जी का आराधना नहीं करते हैं, जलाभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। मैं पूजन करके बाहर निकल के आ गई और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ। और फिर इसके बाद 10 से 15 मिनट तक बैठूँगी, थोड़ी देर तक। और इसके बाद फिर मैं घर पे जाऊँगी। तो घर पे मैं सभी भगवान को स्नान करवा दी थी। करवाने के बाद जो है सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का हम आज पूजन करेंगे। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना करके जो है आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप जो है शिवलिंग घर में रखे हैं तो आप शिवलिंग का भी इस तरीक़ा से पूजन कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रहे कि जिस तरफ जलहरी है आपकी, वो जो है उत्तर दिशा की तरफ रहनी चाहिए, उल्टा मत रखिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेलपत्र का आसन दे करके मैं शिव जी को बैठा दी, शिवलिंग को विराजमान कर दी हूँ। और थोड़ी सा हम जल से जो है स्नान करवाएंगे। इसके बाद जो हम दूध से स्नान करवाएंगे। सभी भगवान को मैंने सुबह स्नान कराया, कान्हा जी को स्नान कराई, भोग लगाई, धूप दीप दिखाई, आरती करी। इसके बाद तब मैं मंदिर गई थी। अब हम दूध का स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं, और चाहें तो आप अलग अलग भी इस तरह से जो है स्नान करा सकते हैं। तो पहले हम जलहरी में दोनों तरफ जो है, वहाँ कार्तिक और गणेश भगवान का स्थान रहता है। इसके बाद चारों तरफ घुमाएंगे और फिर शिव जी पे हम जो है अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से आप नॉर्मल तरीके से अपने घर में कभी भी, जब भी पार्थिव शिवलिंग का महत्व है कि आप कभी भी अगर बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग का बना करके आप कभी भी घर में जो है पूजन कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाए मैंने। और अगर आपको मिले तो आप जो है कनेर का पुष्प और अपराजिता का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। हमें नहीं मिल पाया था तो मैं जो है ये लाल फूल माता रानी के लिए चढ़ा देती हूँ और पीला पुष्प जो है शिव जी को। दुर्वा हमने चढ़ाई। समी पत्र हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको समी पत्र मिल जाए तो आप समी पत्र जो है थोड़ी सा शहद लगा के चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र की डंडी जो है उसको तोड़ के तब चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के ऊपर जो है भार पड़ता है। इसलिए हम डंडी का जो है थोड़ी सा भाग बचा के और भाग जो हम तोड़ के तब जो है, जो भाग चिकना रहता है वही हम शिव जी के ऊपर जो है चढ़ाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अब हम जो है प्रसाद चढ़ाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब शिव जी पे प्रसाद चढ़ता है तो उस प्रसाद को हम खाते नहीं हैं।
आप चाहें तो नारियल भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वो चढ़ा सकते हैं। मैं एक साधारण तरीके से आप लोगों को पूजन करने की विधि बता रही हूँ। आप इस तरह से साधारण तरीके से अपने घर में पूजन कर सकते हैं। बेर का बहुत महत्व होता है, अक्षत बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। अक्षत चढ़ाने से कहते हैं धन की वृद्धि होती है। तो अक्षत को हमने चढ़ाया, इसके बाद जो है दीप प्रज्वलित कर देती हूँ। दीप जब भी प्रज्वलित, दीप हमारा प्रज्वलित था, मैं सुबह ही मंदिर में प्रज्वलित करके गई थी। तो हम ये मतलब 2 दीप लगाएंगे, एक घी का दीपक है और एक तिल के तेल का है। तो घी के दीपक से हम आरती दिखा देते हैं और तिल का तेल हमारा जो है उसको मैं प्रज्वलित करती हूँ। आज के दिन जो है बाबा भोलेनाथ को रोली हल्दी सब कुछ लगता है, तो मैं रोली से भी तिलक कर दे रही हूँ और लाल चंदन से भी तिलक करूँगी। लाल चंदन से तिलक करना माता रानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी सा दही से अभिषेक कर देते हैं। आप चाहें तो अगर पंडित जी के द्वारा आप करवाना चाहते हैं तो पंडित जी के द्वारा भी आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप मंत्रों का जाप करते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जो है पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमको ये चीज़ नहीं आता तो हम शिवलिंग का जो है अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है पूजन किया है। पूजन में आप ये थोड़ी सा मीठा चढ़ा देती हूँ, आप चाहें तो शहद भी चढ़ा सकते हैं, शहद भी चढ़ता है। तो शहद चढ़ा दी हूँ और इसके बाद जो भी जो है घी चढ़ा सकते हैं और इत्र लगा सकते हैं। तो मैं रुई में ज़रा सा लगा करके और भगवान को चढ़ाई हूँ। तो आप चाहें तो रुई से भी लगा सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। हाथ में इत्र लगा करके और शिवलिंग पे जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं रुई में भिगो ली हूँ और भिगोने के बाद जो है रख देती हूँ। और आप जो है दक्षिणा चढ़ाइए। तो दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते। और वस्त्र के रूप में आप चाहे सफ़ेद टॉवल ले सकते हैं, चाहे आप जो है सफ़ेद कोई चीज़ वस्तु ले सकते हैं। आप जो है भोले बाबा को वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मौली या कलावा जो भी है आप वस्त्र के रूप में जो है उसको भी चढ़ा सकते हैं। मैंने हल्दी नहीं लगाई है, हल्दी नहीं चढ़ाई हूँ। आप चाहें तो आज के दिन वो भी लगा सकते हैं। तो मैं वस्त्र के रूप में कलावा ही चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो कोई चीज़ अगर कपड़ा है आपके पास तो आप उसको चढ़ा सकते हैं और जनेऊ चढ़ा देते हैं। जनेऊ बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। शिव जी को जनेऊ चढ़ाने से बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग जनेऊ अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से मंदिर में जो है हम पूजन करते हैं, पूजन करने का विधान रहता है, उस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का भी विधान होता है और आप घर में इस तरह से जो है पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी किया जाता है। थोड़ी समय जो है चंदन लगा देती हूँ। पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन किया जाता है तो आज हम नहीं करेंगे। एक दीप जलेगा जो कि अखंड दीप जो है हम जलाएंगे। पूरा 24 घंटा दीप जलेगा और कल जो है हम ये पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन करेंगे। तो आप चाहें तो किसी बाल्टी में पानी रख के उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं और फूल वगैरह जो रहेगा वो किसी पेड़ में जो है डाल सकते हैं। और नहीं अगर है तो आप जो है चाहे नदी हो, तालाब हो, कहीं अगल बगल आपके हो तो आप वहाँ भी विसर्जन कर सकते हैं। तो ये आज जो है पड़ा रहेगा। आज 24 घंटा दीप प्रज्वलित करेंगे, हम धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे और फिर जो है हम सुबह जो है विसर्जन करेंगे। तो इस तरह से आप जो है पूजन करिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। पूजा में जो भी कमी हुई होगी, गलती हुई होगी, भूल चूक हुई, उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए। प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करिएगा, आपके ऊपर हमारी नैया है। तो इस तरह से जो है पार्थिव शिवलिंग का महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन कर सकते हैं। तो जब भी आप पूजन करें तो नंदी भगवान का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि नंदी भगवान हम बनाते नहीं हैं। तो नंदी भगवान का आप ध्यान करके तो ये पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू। हर हर महादेव।